व्यूअर्स, आज जिस शख्सियत को हम आपसे मुतारिफ करवा रहे हैं वैसे तो इस शख्सियत की तारुफ की मोहताज नहीं है। गुज़िश्ता 25 सालों से रियल एस्टेट मार्केटिंग में अपना लोहा मनवा चुके हैं। मदारा के बानी हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। रियल एस्टेट मार्केटिंग के नदीम जफरी साहब। सर, आप गुज़िश्ता 25 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आए थे तो किस वक्त आए थे और क्या सोच कर आए थे? तो सन 2000 में ये मैं इस फील्ड में आया रियल एस्टेट की। जब मैं मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी करता हुआ जो है ना डिसाइड हो गया था फील्ड में आया, और उस वक्त से लेकर आज 25 साल हो गए मेरे को। 25 साल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ बड़ा पैसा कमाया। मदारा के बानी भी हैं प्लस सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। ये मदारा के बानी बनने से लेकर सीनियर वाइस चेयरमैन बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, जरा ये बताइए कि अभी डिस्कलेरिया की बड़ी अच्छी एक मैनेजमेंट थी, फिर उनकी एजीएम हुई, वो तहलील हो गई, अब नई कमेटी आ रही है, नए इलेक्शन हो रहे हैं, तो डिस्कलेरिया के हवाले से आप हमें कुछ बताइए कि जो नई कमेटी आएगी, नए मेंबर आएंगे, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते मैं किसका सपोर्टर हूँ ये अभी मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, लेकिन तारीफ जरूर करनी चाहिए अच्छे काम की कि मैंने यूटीए को जो है वो हमेशा बेहतर पाया है। और ये डिस्कलेरिया आने वाले वक्तों में रियल्टर्स के साथ, रियल एस्टेट मार्केटिंग के साथ बिजनेस को किस तरीके से मतलब बढ़ा सकती है जिससे सेल परचेजर को भी फायदा हो और वेंडर्स को भी फायदा हो? जरा इसके हवाले से कुछ बताइए। छोड़े, आप कोई और सवाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान अहमद खान। एसिड लिंकर के इस यूट्यूब चैनल पर आपको दिल की अतः गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज जिस शख्सियत को हम आपसे मुतारिफ करवा रहे हैं वैसे तो इस शख्सियत की तारुफ की मोहताज नहीं है। गुज़िश्ता 25 सालों से रियल एस्टेट मार्केटिंग में अपना लोहा मनवा चुके हैं। मदारा के बानी हैं प्लस सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। रियल एस्टेट मार्केटिंग से मुतालिक कोई भी मालूमात, कोई भी सवालात हैं, वो आज हम इनसे करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। रियल एस्टेट मार्केटिंग के नदीम जफरी साहब, जो जफरी से ताल्लुक रखते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप गुज़िश्ता 25 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आए थे तो किस वक्त आए थे और क्या सोच कर आए थे? आपकी क्या प्लानिंग थी? जीशान भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो इज्जत दी और आपने इस इंटरव्यू में मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए कहा। और रही बात रियल इस्टेट में मैं कब आया, कैसे आया और कितना अरसा हो गया, उसके मैं आपको जवाब देता हूँ कि देखें, सन 2000 में ये मैं इस फील्ड में आया रियल इस्टेट की। जब मैं मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी करता हुआ जो है ना डिसाइड हो गया था, कोई स्टेटस नहीं, क्योंकि जब आप 90s की दहाई में चले जाएं तो बेरोजगारी उस वक्त से उरूज पर जी जानी शुरू हो गई। तो खैर दिल परतशा हो गया, फिर मैंने कहा कि अपना कोई काम करें। जी तो अल्लाह ताला से रुजू किया, अल्लाह ताला ने जो है वो बेहतर फील्ड की तरफ मुझे गामजन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मशवरा दिया, और मैं इस फील्ड में इस तरह से आ गया। और मुझे कोई डील हुई थी तो उसमें मेरे को उसके उसका चार्म मुझे इस डील में लेकर आ गया माशाल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ थी, अल्लाह पाक ने जो है बड़ा करम किया कि मैं इस फील्ड में आया, और उस वक्त से लेकर आज 25 साल हो गए मेरे को। 25 साल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ बड़ा पैसा कमाया माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी फैमिली को इज्जत के साथ रखा, बच्चों को पढ़ाया, और आज मेरे बच्चे भी इस वक्त जवान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अब कोई 25 साल ऐसे ही गुजर गए, मुझे पता ही नहीं चला। अभी भी मैं, मेरे बच्चे जवान है और मैं उनके साथ ऐसा लगता हूँ कि वो बोलते हैं कि देखने वाले ये बोलता है कि ये जो है भाई भाई होंगे आपस में। जबरदस्त। चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, आपसे सवाल ये करना है कि आप मदारा के बानी भी हैं प्लस सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। ये मदारा के बानी बनने से लेकर सीनियर वाइस चेयरमैन बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? जरा इसके हवाले से बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ सीखा इसमें और बहुत कुछ जो है वो देखा। यहाँ पर हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है, ये तो खैर निचली सतह है, जो प्राइमरी वो है कि एसोसिएशन है, उसमें ओहदे वगैरह ये वो सारी चीज़ें चलती हैं, और फिर वेलफेयर होती है अपनी कम्युनिटी की। तो इस हवाले से मैंने 2005 से जो है वो एमडीए रियल्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चला आ रहा था, और अपने तौर पर एक टीम बनाई हुई थी, और उसमें हम जो है वो एक दूसरे की रियल्टर्स की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करते थे। प्लस ये कि एमडीए स्कीम बन के जो भी मामलात हैं 97 से ये बैलेट हुई थी,
और 97 से लेकर अभी तक जूं के तूं चल रही है। इसमें मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ वक्तों में जो है हमने जो है वो मुजाहरे भी किए, एमडीए के मुख्तलिफ डीजी से जो है मुलाकातें भी की, एमडीए को आबाद करने के लिए उसने, और बेहतर तजावीज़ भी पेश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है किसी की बात को जो है वो हम बोल तो सकते हैं लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आया। मुख्तलिफ फोरम पे आप अगर पीछे तारीख देखें मेरी, तो मैं हिस्ट्री में चले जाएं तो वहाँ पर बहुत से लोग गवाह होंगे इस बात के कि हम जो है वो सन 2000 से जो है वो एमडीए स्कीम मन की खिदमत कर रहे हैं। और रही बात आपने मदारा के पानी का सवाल किया, ये 2017 में 17-18 में जो है वो एक ऐसा मामला पेश आया कि एक फोन आया मेरे को और उसने कहा कि भाई अब मैं एसोसिएशन बनाते हैं। तो मैंने बोला मेरी क्या खिदमत चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आपको हमने मुजाहरे देखे हैं एमडीए के खिलाफ, एमडीए को बड़े फिर आड़े हाथों ले रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ, वो एक मेरी वहाँ पर प्रेसिडेंटशिप चल रही थी, उसमें लोगों ने मेरे को इज्जत दी थी तो मैं उनके लिए करता था। तो आजकल तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, दोबारा बनाते। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैं उस दिन से जो दूसरे दिन से मदारा जो है वो फॉर्म हो गई, और उसने 2018 से लेकर 2021 तक बड़ी परफॉर्म किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रियल्टर्स की खिदमत की और एमडीए स्कीम की बेहतरी के लिए बहुत काम किया। लेकिन जब ये 4-5 साल का अरसा गुजरा और इसमें हमने देखा कि यार वो हम जो है वो नेक काम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है उससे फायदा उठा रहे हैं, और वो मार्केट के हवाले से मार्केट भी बहुत ऊपर चली गई और बुरा हाल, मतलब बहुत अच्छा लोगों ने भी कमाया, लेकिन उसमें जो यहाँ पे जमहूरियत की जो प्राइमरी सेशन ये जो है लोगों का, इसमें जो है वो बड़ी मुनाफ़िक़तें, और माज़रत के साथ मैं ये इंटरव्यू में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे एक ओहदे, छोटे से ओहदे के लिए उस ओहदे का मकसद नहीं समझते हैं, लेकिन उसको हासिल करने के लिए हर कोई बंदा एक दूसरे को मुनाफ़िक़त का भी बुग़ल और बुग़्ज़ और कीना वगैरह इन चीज़ों का साथ ले रहा है जी। और कब आपको डाज दे रहा है, कब आपके साथ जो है वो मामलात पेश आ रहे हैं वो आपको नहीं पता, वो आपके पीछे पसे पर्दा वो आपके साथ जो है वो चल रहा है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से मेरा दिल थोड़ा सा वो एक्साइट खराब हुआ कि मैंने बोला यार कि ये तो जो है ना हम नेक काम कर रहे हैं, लेकिन नेक काम की जगह हमारे को सलवातें सुननी पड़ रही हैं और गलत किस्म की बातें, गलत किस्म के लोगों के नजरिए, इमेज आपका खराब हो रहा है, इमेज खराब। तो अब मैं थोड़ा सा ये अभी भी मैं क्या बताऊं, खैर इंटरव्यू में नहीं बताना चाहिए, चले छोड़ें, आप कोई और सवाल करें। अच्छा नदीम साहब, जरा ये बताइए कि अभी डिस्कलेरिया की बड़ी अच्छी एक मैनेजमेंट थी, फिर उनकी एजीएम हुई, वो तहलील हो गई, अब नई कमेटी आ रही है, नए इलेक्शन हो रहे हैं, तो डिस्कलेरिया के हवाले से आप हमें कुछ बताइए कि जो नई कमेटी आएगी, नए मेंबर आएंगे, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और ये डिस्कलेरिया आने वाले वक्तों में रियलिटर्स के साथ, रियल एस्टेट मार्केटिंग के साथ बिजनेस को किस तरीके से मतलब बढ़ा सकती है, जिससे सेल परचेजर को भी फायदा और वेंडर्स को भी फायदा हो, जरा इसके हवाले से कुछ बताइए। देखिए जी, मैं डिस्कलेरिया के हवाले से मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ यहाँ पे, मैं क्योंकि 2000 में मैंने शुरू किया जौहर से, और उसके बाद जो है वो मैं 2013 में जो है डिफेंस आ गया। सही। बहरिया जब आया तब मैं आ गया, और तब से मैं देख रहा हूँ कि डिस्कलेरिया जो है एक वाहिद कराची की एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड होने के साथ साथ जो है तमाम बायलाज, तमाम जमहूरी तकाज़ों को पूरा करती है। सही। और टाइम पर इलेक्शन होते हैं। दूसरे इलाकों के तो बहुत, मतलब कराची में अगर देखे जाए तो 2-4 एसोसिएशन ऐसी हैं, 2-4-5 एसोसिएशन ऐसी हैं जो वक्त पर इलेक्शन भी कराती हैं और जमहूरी तकाज़ों को पूरा करते हुए जो है वो पूरा बड़ा अच्छा माहौल होता है। अगर जमहूरियत का सही हुस्न देखा जाए ना तो इसमें मज़ा है कि तमाम तकाज़े जो है वो वक्त पर पूरे हों और लोगों को मौका दें। अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए लोगों को मौका दें, नए लोगों को, नए लोग आएंगे, नया जज्बा होगा, नया खून होगा, तो उसमें आपकी जो है वो तरक्की होगी। तो हमारे यहाँ पर जो सिलसिला है ना कि बस बोलते हैं कि हम आ जाए, ये बताओ, बहरहाल ये छोटा सा होता है, इसमें कोई टीएडी नहीं मिलता, इस पे कोई तनख्वाह नहीं मिलती, इसमें सिर्फ वेलफेयर है और इसमें से तो जेब से पैसे जाते हैं और टाइम भी लगता है। हम अपने रियल एस्टेट को छोड़ के, जो बहुत ही फ्रूटफुल कारोबार है हर किसी के लिए, जिसको
किसी कोई काम नहीं सूझता, वो रियल एस्टेट में आ जी जाता जी, है। तो इसको डॉक्यूमेंटेड होने की बहुत अशद जरूरत है इस वक्त। सही कह रहे और हैं मैं डिस्क्लेरिया के भी जिम्मेदारान से कहूंगा कि मैं भी इस पर एक अरसे काम करता रहा हूं, और आप भी, क्योंकि आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है और पूरे पाकिस्तान में आपको बड़ी इज्जत मिलती है, इसलिए कि आप बायलाज को फॉलो करते हैं और इलेक्शन टाइम पे कराते हैं, और रियल एस्टेट के जो भी बेहतरी है उसके लिए भी काम करते हैं, और अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो ज़्यादा काम करते हैं, और काफ़ी काम किए। इसमें एक नुमाया ग्रुप जो है, मेरे को ये वक्त से पहले बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं किसका सपोर्टर हूँ ये अभी मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, जी। लेकिन तारीफ जरूर करनी चाहिए अच्छे काम की, कि मैंने यूटीए को जो है वो हमेशा बेहतर पाया है। यूटीए जो है आगे जाकर बात भी करती है, काम भी करती है, रियल एस्टेट की भलाई के लिए भी और रियल्टर्स की अपनी कम्युनिटी की भलाई के सही लिए, सही। और मुख्तलिफ इवेंट कराती रहती है वक्तन फवक्तन, चाहे मिलाद हो, चाहे स्पोर्ट्स के हों, कोई भी मामला हो। तो असल में रियल्टर्स को, क्योंकि बहुत पस्त हुआ हुआ है यहाँ का रियल्टर जो है, सही। मसाइल में घिरा हुआ है, तो उसको एक हेल्दी एक्टिविटी चाहिए जो कि ये पूरी करती है। नो डाउट कि वो दूसरे जो ग्रुप हैं वो भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो भी एफर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि इक़्तिदार में कम रहे हैं और इक़्तिदार में यूटीए ज्यादा रही है, सही तो इस वजह से यूटीए को ज्यादा लोग लाइक करते हैं। और मैं किसको वोट दूंगा ये मैं अभी नहीं कहूंगा, मेरा ये पर्सनल है, सही तो सही। मैं इसलिए आपसे माजरत चाहूंगा। तो डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ नदीम जफरी साहब। बहुत सारे सवाल इनसे किए, उन्होंने हर सवाल का बहुत बखूबी तरीके से जवाब दिया। अपने मदारा के बानी से लेकर वाइस सीनियर चेयरमैन होने तक के अपने सफर का बताया। जमहूरियत के हवाले से उन्होंने बताया, डिफक्लेरिया के हवाले से उन्होंने बताया कि डिफक्लेरिया किस तरीके से हेल्दी इन्वायरमेंट में मिलाद हो, स्पोर्ट्स के मैचेस हो या कुछ भी हो, वो बहुत अच्छी तरीके से इनकाद करती है। इन्होंने ये भी बताया कि यूटीआई से इनको काफी उम्मीदें हैं कि वो हमेशा से बहुत अच्छे काम करते रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी खूबियां सरंजाम देती रही है। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो डियर व्यूअर्स, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत चाहने से पहले इतना कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने होस्ट ज़ीशान अहमद खान को इजाजत दीजिए, इस अपनेपन के साथ कि आप अपना और अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखेंगे। सो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ गुड लक। अल्लाह हाफिज।